गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बीएससी कोचिंग में स्वागत है। मैं यूसी झा। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड क्लास में हैं। तो फर्स्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें क्या था, छोटा सा कंसेप्ट था डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद हम लोगों ने स्लोप का हल्का सा कुछ पॉइंट को हम लोगों ने देखा, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी हम लोगों ने देखा। सेक्शन फॉर्मूला को हम लोगों ने देखा, मिड पॉइंट थ्योरम भी हमने देखा। आज हम लोग थोड़ा सा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। आपको मान लीजिए किसी ने एक इक्वेशन दे दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब जैसे ही ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इस इक्वेशन से कई तरह के कंक्लूजन निकलते हैं। देखने में ये लगता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, जिसमें से एक समीकरण दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं वो एक लाइन होता है। यानी हमने कल ही कहा था कि आपको ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म करने की आदत सी होनी चाहिए। जैसे कोई ये इक्वेशन बोला और आपके दिमाग में ये लाइन चलनी चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग कहते हैं। आप कोई भी एक समीकरण लिख दो, वो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 आप कहिए, या मान लेते हैं कि 9x प्लस 13y माइनस 17 इक्वल टू 0। यानी कोई भी अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी समीकरण लिखा हुआ है तो वो अपने आप में एक लाइन है। अब लाइन की खासियत ये है कि ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये ओरिजिन से भी पास कर सकता है, ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो जगह पर कट कर सकता है। तो ये तो ढेर सारी बातें हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके का है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस समीकरण के साथ हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी लिख सकते। तो हम ये भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स और प्लस माइनस सी बाई बी। तो ये जो आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू के फॉर्म में अगर वैल्यू आ गई तो ये जो पोर्शन है ये स्लोप है, m इक्वल टू स्लोप, और ये जो स्लोप है माइनस ए बाई बी। तो कोई भी अगर समीकरण हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसके लिए पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज्ञान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी ने कहा कि स्लोप निकालिए, तो आपका जो प्रोसेस है यही होना चाहिए कि सबसे पहले बी वाई इज इक्वल टू वाट, फिर y इज इक्वल टू वाट, और x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो आपका स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का ये स्लोप है। और ये जो आप देख रहे हैं माइनस सी बाई बी, इसी को कहते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट ये होता क्या है y इंटरसेप्ट? तो जब ये लाइन ड्रॉ की जाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, जब ये लाइन ड्रॉ की जाएगी तो ड्रॉ करने के वक्त y के इसी पॉइंट पे जा करके ये कट करेगी। तो जब y इंटरसेप्ट कोई बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो कहना चाह रहा है कि ये जिस पॉइंट पे कट करेगी उस जगह पे x का जो मान होगा वो 0 होगा और जो y का मान होगा वो c बाई बी होगा।
ये जो फॉर्म है ये बेसिकली इक्विवेलेंट है इसके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब क्या हुआ कि m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। इस पूरे फॉर्म को हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कभी कभी क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछ ली जाती है कि अगर स्लोप 1/2 है और y इंटरसेप्ट अगर 6 है तो वो समीकरण क्या होगा। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इफ स्लोप इक्वल टू, मान लेता हूं 3/4 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू -6, then find the equation of line। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो हम कहेंगे कि जो समीकरण है ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे जाएगा, क्योंकि स्लोप गिवन है और y का इंटरसेप्ट गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू m की जगह पर 3/4, x और c की जगह पे -6। और जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा तो 4y इक्वल टू 3x -24, और सबको अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3x माइनस 4y -24 इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप स्लोप और इंटरसेप्ट से भी इक्वेशन का लाइन बना सकते हैं, यानी लाइन का इक्वेशन। और दूसरा, अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो वापस ही में आप स्लोप इंटरसेप्ट में स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने स्लोप और इंटरसेप्ट की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ किया, तो अब अगर हम चाहें तो हम इसी इक्वेशन से हम सेम रिजल्ट 3/4 और -6 निकाल सकते हैं। कैसे, देख सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एनालिसिस करके देखिए। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x माइनस 4y -24 इक्वल टू 0। ओके, अब अगर ये हमारे पास में लाइन है तो मैंने क्या कहा कि y के इक्विवेलेंट में पहले वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा, -3x माइनस माइनस प्लस 24, और y की वैल्यू क्या होगी, -3 अपॉन -4x प्लस 24 अपॉन -4। तो आप कहेंगे 3/4x -6, और ये आपका स्लोप हुआ। और ये
y इंटरसेप्ट हुआ। क्लियर? समझ रहे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया फाइंड द स्लोप और लाइन दे दिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। थोड़ा सा सोचिए आप। आई होप आपने सोच लिया होगा। अब देखिए, एक तो तरीका मेरे पास ये है कि हम कहेंगे कि 4y इक्वल टू -3x प्लस 12, देन y इक्वल टू -3/4x प्लस 12/4। और आप कहेंगे कि इस लाइन का जो स्लोप है -3/4 एंड y इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा 3। तो किसी भी लाइन का हम स्लोप इजीली सॉल्व कर सकते, इजीली निकाल सकते। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। देख लीजिए मैच करके आप। ठीक है। अब जो बातें मैं समझा रहा हूं उसको जरा देखिएगा। तो आपसे किसी ने पूछा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप अब इजीली समझा सकते कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब अगर मान लीजिए कि एक और इक्वेशन यही दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 दे दिया, तो सबसे पहला केस कि ये जो 4y है और ये 3x है, तो मैं एक तो ऐसे डिटरमाइन कर सकता था कि 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 12, एक ऐसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता था। और एक तरीका और क्या था कि मैं इस 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई बोथ साइड। और अगर हम दोनों साइड अगर 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। 3x में भी 12 से डिवाइड होगा और 4y में भी 12 से डिवाइड होगा और 12 में भी 12 से डिवाइड होगा। तो फाइनली मेरे पास आया x/4 y/3 इक्वल टू 1। थ्योरम के जरिए आप अगर जाते हैं तो ये बहुत ही टिपिकल होगा, लेकिन आप इक्वेशन के जरिए आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें
तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी और पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन हम बहुत जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे y के इक्विवेलेंट में करना पड़ रहा था और y इंटरसेप्ट उसी रिजल्ट में हमें ऑटोमेटिक आ जा रहा था, यानी y इक्वल टू mx+c में आ जा रहा था। लेकिन इस फॉर्म में आप अगर देखेंगे जो x बाई समथिंग प्लस y बाई समथिंग इक्वल टू 1 आया, इसमें स्लोप नहीं आता है। जैसे मुझे स्लोप निकालना हो तो y इज इक्वल टू कर लीजिए तो स्लोप आ जाएगा और x का कोएफिशिएंट आपका स्लोप होगा। इस फॉर्म में जो स्लोप मुझे नहीं निकल के आएगा, इस फॉर्म में हमें क्या निकल के आएगा कि जो y का डिनोमिनेटर है, जो y का डिनोमिनेटर है वो y इंटरसेप्ट है, मतलब y पे कटने वाला। तो y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे y की वैल्यू 3 होगी और x की वैल्यू 0 होगी। और ये y इंटरसेप्ट ऑलरेडी आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकल के आ जाएगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये x इंटरसेप्ट आ गया, जो x का डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, x इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट जब कोई 4 कहे तो इसका जो मीनिंग होता है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे x की जो वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू 0। आप इसे ऐसे भी समझ सकते कि इफ x इक्वल टू 0, अगर आप x को ही 0 बना दें तो फिर 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3। तो आप कहेंगे कि यदि x का मान 0 होगा तो y का मान 3 होगा। तो वो पॉइंट कैसे निकालेंगे x और y का पॉइंट, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इंटरसेप्ट। और अगर y का वैल्यू मैं 0 रख दूं तो फिर होगा 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 4। तो फिर ये जो पॉइंट होगा वो होगा 4 0, जो कि x इंटरसेप्ट है। तो ये कैलकुलेट करने का अपना अपना तरीका होता है कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप समझ रहे होंगे कि एक इक्वेशन को हम कैसे कैसे डिराइव करके अलग अलग तरह के कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 देन y बिकम्स 3 एंड y इक्वल टू 0 देन x बिकम्स 3। तो ये जो x का जो डिनोमिनेटर है इस तरीके से ला रहे हैं तो भी 4 0, और ये जो y का डिनोमिनेटर है 3, ये भी हमारा क्या होगा, ये होगा y इंटरसेप्ट। तो इस फॉर्म को जो x बाई a प्लस y बाई बी टाइप का अगर कोई इक्वेशन बना रहे हैं आप, तो इसमें क्या है, इंटरसेप्ट ही है, स्लोप तो है नहीं। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कही जाती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ध्यान से समझिएगा। तो अब आपको अगर कोई इंटरसेप्टिंग पॉइंट गिवन है तो जब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने जाएंगे तो हम इस फॉर्मूला का सहारा लेंगे, और अगर स्लोप के साथ अगर हमें इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो फिर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का सहारा लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने क्वेश्चन में गिवन कि फाइंड the equation of line, find the equation of line where x इंटरसेप्ट, केवल ऐसे ही लिखेगा x इंटरसेप्ट
इक्वल टू -3 और y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4/7। मान लीजिए ये लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। आप चाहें तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो पूछने के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगा कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो तो मेरा ये होगा, तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू -3 प्लस y इंटरसेप्ट की वैल्यू -4/7 इज इक्वल टू 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह का समीकरण देगा जो कि ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट पे होगा। तो आप सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या होगा, x अपॉन -3 और ये होगा 7 अपॉन -4 इक्वल टू 1। और अगर आप इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो -4x और ये y भी होगा यहाँ पे, और -21y इक्वल टू 12, और सबको इधर ले आते हैं तो -4x -21y -12 इक्वल टू 0, और माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा क्या होगा, 4x प्लस 21y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें स्लोप देगा तो इक्वेशन निकलेगा। एक हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको निकालने का तरीका दो है, या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लें, या आप दोनों तरफ क्या करें, कांस्टेंट। अब ये जैसे कि इधर 12 दिया हुआ है, तो वो अगर इधर रहता तो हम उसको उधर ले जाते, तो जिस साइन में होगा उसी साइन से हम डिवाइड कर देंगे, कारण मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ -12 होता तो हम -12 से डिवाइड करके हम 1 बनाते। क्लियर? ये जो दूसरा फॉर्म है हमारा, ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तुरंत। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। चल, एक होगा 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। ठीक है, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। ये कैसा दिखेगा क्वेश्चन, उसको जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line whose slope equal to -3 and which passes through
the point -2 and 3। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन गिवन है। तो अभी तक जो आपने थ्योरम पढ़ा उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसमें स्लोप के साथ साथ इंटरसेप्टिंग पॉइंट दिया होता तो हम y = mx + c पे बैठा देते, या मुझे x का इंटरसेप्ट और y का इंटरसेप्ट अगर देता तो भी हम इसे उस इक्वेशन पे बैठा सकते थे। लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप, यानी आप ऐसे समीकरण बनाइए लाइन का जिसका स्लोप -3 हो और वो पास करता हो एक पॉइंट से और उस पॉइंट की जो वैल्यू है वो -2 and 3 है। तो मैंने क्या कहा, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा, आप अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हैं और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पिछला वीडियो में याद होगा। मैंने कहा था कि अगर 2 पॉइंट हो x1 और y1, x1 और y1 2 पॉइंट हो, ठीक। और फिर मैंने कहा था कि दूसरा जो पॉइंट हो वो x2 और y2। आई होप कि आपको याद होगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। तो 2 पॉइंट हमें अगर गिवन है तो इस 2 पॉइंट की मदद से मैंने आपको सिखाया था स्लोप निकालना, कि स्लोप = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आपको अगर स्लोप निकालना हो 2 पॉइंट की मदद से तो मैंने कहा था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और मैंने कहा था कि अगर आपको इस 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो इसी को कहा जाता है 2 पॉइंट फॉर्म। ऐसा करते हैं कि कलर हम चेंज कर देते हैं। इसी से कहेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब 2 पॉइंट से हम कोई समीकरण बना रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। आई होप कि आप रेगुलर देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको ये चीज़ें कॉपी में होंगी चूँकि मैंने इसे कराया है। फिर भी आप इसको ज़रा समझिए कि अगर किसी ने आपको 2 पॉइंट दे दिया, एक x1 एक y1, x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट अगर दे दिया और आपसे पूछा कि फाइंड द स्लोप, तो स्लोप इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और अगर आपसे किसी ने पूछा कि इस 2 पॉइंट की मदद से आपको लाइन का इक्वेशन बनाना है तो आप कहेंगे y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। इनफैक्ट मैंने कहा था कि y और x समीकरण में दिए गए वेरिएबल्स होते हैं, और मैंने तुरंत बाद इसको इलेबोरेट करके मैंने लिखा था कि जरा समझिए कि ये y - y1 इक्वल टू ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन,
ये तो स्लोप है इनडायरेक्टली, और अगर ये स्लोप है तो मैं इसकी जगह पे m रिप्लेस कर सकता हूं, तो m इंटू एक्स माइनस x1, और इस इक्वेशन में m क्या है, स्लोप है, और x1 और y1 क्या है, एक पॉइंट है। मैंने लिख दिया 1 पॉइंट ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, 1 पॉइंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करनी है, और वो भी तब जब आपको स्लोप दे दे और एक पॉइंट दे दे जिसका की वैल्यू -2, 3 है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि इस तरीके से जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे तो मेरा क्या होगा आंसर, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब y माइनस y1, तो y की वैल्यू तो पता ही है कि समीकरण की वो पार्ट है, और y1 की वैल्यू कितनी है, 3 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, -3, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, तो -2। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 2, और y माइनस 3 इक्वल टू -3x -6, दैट मीन्स 3x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये क्या बनेगा, 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप किसी भी तरीके से लाइन फॉर्म करेंगे तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का ही होगा। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक 4 अलग अलग तरीके से हम लोगों ने लाइन के इक्वेशन ऑफ लाइन को डिसाइड किया। अब आपको कुछ हम समझाते हैं कि इन सब पीछे जो ये जितने भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ये तो डायरेक्ट आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन देगा तो आप सॉल्व कीजिए, मैं एक आध क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके बता भी देता हूँ, लेकिन फिर हम आपको इसके पीछे का तर्क बताएंगे कि क्यों आखिर ऐसा करते जा रहे हैं। लेकिन उन सब चीज़ों की ज़रूरत परीक्षा में नहीं होगी, आपको बस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हल करने की आदत डालनी होगी। आई होप, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे आप। एक क्वेश्चन देते हैं और उसको समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि if the slope of a line, if the slope of a line joining the points joining a point A और इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो है x, 2, x, 2, ओके, एंड B and B 6, 8 क्लियर इज -5/4।
इज -5/4, फाइंड x। थोड़ा सा सोचिए, आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि मैंने क्या लिखा। मैंने ये कहा कि आपको जो एक लाइन हमने दी है ड्रॉ करने के लिए, उस लाइन का जो 2 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट है x,2 -2 और दूसरा जो पॉइंट है वो है -6,8 और उस लाइन का जो स्लोप है वो -5/4 है। अगर आप रेगुलर लेक्चर क्लास में अगर आप अटेंशन में हैं, सीरियस लेकर के हैं इन चीज़ों को, तो आप ठीक से देखिए कि जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है वो 2 पॉइंट से क्या था, y2 - y1/x2 - x1। क्योंकि वो 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया, तो हम कहेंगे कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -5/4 और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये मेरा अगर x1 होगा तो ये y1 होगा और ठीक उसी प्रकार ये अगर x2 है तो ये y2 है। तो आपका जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 - y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है 8 और y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 अपॉन x2 की वैल्यू है 6 और माइनस y1 की वैल्यू, x1 की जो वैल्यू है वो है x। अब आप समझ गए होंगे, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन वी गेट द रिजल्ट ऑफ x। तो जैसे ही मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो -30 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 32 + 8। आप चाहे तो आप इसको भी कैलकुलेट करके लिख भी सकते थे 40, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5x की वैल्यू 70, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 40। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको स्लोप और पॉइंट दोनों दे देगा लेकिन उसमें से x1 और y1 में से किसी एक की वैल्यू मिसिंग रहेगी। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है if a straight line if a straight line टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 कट x एक्सिस एंड y एक्सिस at A and B
then length of the segment intercepted between A and B is, ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं √13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स, √7 यूनिट्स एंड √5 यूनिट्स। क्लियर? ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इफ द स्ट्रेट लाइन, तो अब तो इतना क्लियर समझ में आ गया कि एक लाइन को पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 2x + 3y = 6 इज अ लाइन, और कट x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसका मतलब हो गया कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकलेगा। चूंकि कट x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो पक्का है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकलेगा, और जिस जगह पे x कट करेगा वो पॉइंट A कहलाएगी, और जिस जगह पर y कट करेगा यानी y पे कट करेगा वो पॉइंट B कहलाएगी। तो मैंने आपको कई तरीके से बताया कि कैसे आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका ये था कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y का मान 0 रख दीजिए, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू को 0 कर दीजिए। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था कि दोनों तरफ आपका जो कांस्टेंट टर्म है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 2x + 3y = 6। तो अगर हम दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दें तो 3y/6 = 1। तो फाइनली क्या आया, x/3 + y/2 = 1। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि x इंटरसेप्ट यानी x पे जो ये पॉइंट होगा उस पे x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। और ये क्या बताता है? ये बताता है y इंटरसेप्ट कट जहां पे करेगा, तो ये पॉइंट कहलाएगी 0,2। अब अगर मान लीजिए कि आपको समझना है कि ये लाइन कैसा होगा, तो एक हमने y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, और ये 0 है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे अगर 3 है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया 3,0 x पे, और y की वैल्यू जो है वो 0,2, तो y2 पॉजिटिव तो यहाँ पे होगा, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 0,2। और यही जो पॉइंट है, जब इसको हम मिलाते हैं ऐसे, यही वो लाइन बनेगा। तो फिर ये आगे भी इसी तरीके से बढ़ता जाएगा ऐसे, और ये भी ऐसे बढ़ता जाएगा। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइन है ये
किस किस क्वाड्रेंट से पास कर रहा है। तो आप देखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट से भी ये लाइन गुजर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है। ये बताएगा कौन, एक्स और वाई का जो साइन है, या आप जैसे ही लाइन को ड्रॉ करेंगे। लेकिन जिस पॉइंट पे कट किया वहां से लेकर के और यहां तक की दूरी आपको निकालनी है। ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस आपको निकालना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो लाइन है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म कर रहा है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 3, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है 2, तभी तो ये 2 0 हुआ होगा। तो हाइपोटेन्यूस यानी लेंथ क्या होगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स रूट अंडर 13। और क्वेश्चन क्या बोला था कि जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू x इंटरसेप्ट का डिनोट करेगा, और जो b की वैल्यू है वो y इंटरसेप्ट का डिनोट करेगा। तो फाइनली जो लेंथ ऑफ AB होगा वो लेंथ ऑफ AB क्या होगा, रूट अंडर 13 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये। क्लियर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फाइनली लाइन के साथ साथ लाइन से स्लोप निकालना, इंटरसेप्ट निकालना, इंटरसेप्ट फॉर्म के थ्रू हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन को बनाया। एक पॉइंट के साथ स्लोप अगर गिवन हो तो उससे इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 पॉइंट दे तो उससे हम लोगों ने स्लोप निकाला, और 2 पॉइंट की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन भी हम लोगों ने निकाला। इंटरसेप्ट फॉर्म भी हम लोगों ने देखा। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ये कैसे आप कहेंगे, तो जैसे अगर ये वाली ट्रायंगल है अगर, तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया मुझे कहता निकालने के लिए तो इजीली आप निकाल सकते थे। कैसे, आप कहते कि ये जो लाइन है इसने एक ट्रायंगल फॉर्म किया तो इसका एरिया क्या होगा, तो हम इजीली कह सकते थे कि इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 3 बेस इंटू हाइट 2, दैट मीन्स 3। तो हम कहते 3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। तो ये तो एक इंटरसेप्ट फॉर्म पे होगा, लेकिन ढेर सारे लाइंस होते हैं। जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। 3 लाइन अगर एक दूसरे तीसरे को कट करता है तो भी बहुत तरह के लाइन फॉर्म होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे और ट्रायंगल की एरिया निकालना सीखेंगे, उसके थ्रू पॉलीगन का भी एरिया सीखेंगे और ढेर सारी चीज़ों को सीखेंगे। फिर धीरे धीरे नॉर्मल फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखिए, आप नोट्स बनाइए, रेगुलर आप जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक आप में कॉन्शसनेस नहीं आएगी हम लोग कितनों भी वीडियो बनाते चले जाएंगे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।